700 मुकदमे पहले थे और अभी ये 56 मुकदमे अभी एमपी सरकार ने लगाए हैं, जो अभी 2 महीने पहले जेल काट के आया हूँ भोपाल से। 50-60 इन्होंने लगाए हैं, 56 मुकदमे इनकी हैं, तो वही गई 750-800 हो गए, मतलब 2 कोई रिकॉर्ड है? आप भी तो आए, आपको कौन रोक देगा यहाँ? और अगर आप हमारे घर आए हैं, यहाँ कोई रोक दे? इस तरह किसी की मां ने दूध थोड़ी पिलाया किसी को? 17 महीने वो है फलाना जाति बोलती है। अब मेरे को तो ये तो आदत नहीं है घुमा फिरा के बात बोलने की कि विशेष समाज और विशेष ना जाट बोलते हो, दूसरी जात नहीं बोलते। हरियाणा में तो राजा सूरजमल जी अच्छे योद्धा थे, महापुरुष थे, राजा थे, बहुत अच्छे थे। महाराज जो अपने आमेर रियासत के जो महाराज मान सिंह जी जो थे पछावा, उनके परिवार से थे, ये जादौन क्षत्रिय थे। और ये बाद में जो नमस्कार, राम राम साथियों, मैं देसी पत्रकार खीम सिंह मेकेरी और देख रहे हो झलको मारवाड़ी। स्वागत है आपको झलको मारवाड़ी पर। फिलहाल मैं हरियाणा में भिवानी के पास में राणा फार्म हाउस। आपने पता हुआ कि राजस्थान साथ साथ पूरे भारत में या कोई भी स्टेट में अगर बात करूं तो एक नाम हमेशा चर्चा में रिया करे, ओकेंद्र राणा फ्रॉम हरियाणा। आज ओकेंद्र राणा साहब ने मैं फार्म हाउस पर पहुंचू, कुछ मंदरी बातें हैं जी जानने की कोशिश करना, क्योंकि हमेशा हर बार की तरह आंदोलन हुए हमेशा चर्चा में रिया करे, हर लड़ाई लड़ने में आगे रिया करे। ओकेंद्र भाई कहना तो आप लोग बहुत बहुत स्वागत है मारवाड़ी। जी धन्यवाद आपका भी, और हमारे यहाँ हरियाणा में पहुंचने पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका और आपकी टीम का। आपको भी राम राम, जय माता जी। जय माता जी। हुक्म मैं जानना चाहूंगा, हमेशा आप लड़ाई है कि काफी सालों में देखने लग रही हूँ, कोई भी स्टेट में आप चले जाओ, वजह कहीं मन में इसी कहीं ठान रखी भाई? मन में तो ये देखो, अपन जो है कि किसी पार्टी के नेता नहीं है सिंह भाई, अपन जो है कि अपनी कम्युनिटी के लीडरशिप करते हैं, तो सामाजिक नेता है, तो हम चाहते हैं कि अपना समाज एक हो जाए हमारा, क्योंकि हम आज से पहले जो हमारी पिछली पीढ़ियाँ थी वो एक नहीं थी। हम चाहते हैं कि अब सब युवा साथी मिल करके जब भी समाज की कोई बात आए तो समाज के इकट्ठा होकर के सीधा दुश्मन की छाती पर पैर रख के अपनी आवाज को खूंद में तो उबाल क्यों दे जाऊं तो सीधो छाती पे चढ़ जानो, जठ भी जाओ युवारी एक भीड़ देखने मिले, प्रशासन है जो बैठे रुकट इनकटी है कितना जाए करे जठ भी पहुंचो। देखो ऐसा है भाई कि जब समाज की कोई बात आती है ना तो पीड़ा होती है, दर्द होता है। जब समाज के ऊपर कोई बात है तो जब समाज में कोई अच्छा काम होता है तो खुशी भी होती है, उसी प्रकार से पीड़ा उतनी ही होती है जितना उस परिवार को होती है, उससे ज्यादा कहीं ना कहीं मुझे पीड़ा होती है। तो जब समाज की जब बात आती है तो शासन हो, प्रशासन हो, सरकार हो, कोई हो, हमें अनदेखा करता है तो बड़ा गुस्सा आता है कि समाज में इस देश पर पहला हक हमारा है और फिर भी अगर हमारे को अनदेखा किया जाता है तो बहुत दुख होता है। तो इसलिए अगर हमारी सुनवाई हो जाए और हमारी बात को अगर सरकार मान जाए तो फिर हम ये उलूल जुलूल बयान और ये सब तड़क भड़क करने की हमने जरूरत बने। फिलहाल पहलवान हमारे सामने और ब्रिजभूषण सिंह जी सांसद है, हमारी लड़ाई चलन लग रही है, आरोप लगाया गया है, कहीं नजरों देखो आप भी काफी बयान दिया है। देखो ऐसा है, ब्रिजभूषण जी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। दूसरी बात क्या है, कहते हैं ना कि साच को आज नहीं, वो सच्चा व्यक्ति है, बिल्कुल सत्यवादी आदमी है, वो खुद खुलेआम कहने लग रहा है अगर मेरा कसूर है तो मुझे फांसी पे चढ़ाए। और हमने भी कहा था कि भाई अगर ऐसा उनके ऊपर आरोप लगता है और वो सच होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाणित की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर सच्चाई है कि उनके ऊपर पाता है तो किसी की भी जरूरत नहीं है समाज को। हमारा समाज खुद स्वयं उनको जो चाहेगा, जो दूसरा समाज जो चाहता है वह सजा हमारा समाज देने के लिए समाज के लोग ही दे देंगे, क्योंकि ब्रिजभूषण सिंह जी जो है वो समाज से है, समाज उनसे नहीं है भाई। लेकिन गलत फंसाओगे थोड़ी ना यार कुछ। अब गलत में तो वे ऐसे बोलते हैं कि हरियाणा में भाई हम फलाना है, इतने % जाट ये है वो है, फलाना जाति बोलती है। अब मेरे को तो ये तो आदत नहीं है घुमा फिरा के बात बोलने की कि विशेष समाज और विशेष ना जाट बोलते हो, दूसरी जात नहीं बोलते। हरियाणा में आने देंगे, हरियाणा में अब बात चल रही है, ब्रिजभूषण जी से बात हो चुकी है, आपको बताया भी सुनाया भी है, बात हो चुकी है। हमारे गांव में आएंगे, मेरे गांव में आएंगे और हम बुलाएंगे और हम देखेंगे यार हमारी छाती में थोड़े बाढ़ थोड़ी है, उनसे कोई हम कमजोर थोड़ी है। किसी भी तरीके से भाई वो धमकियां देते हैं, ट्रैक्टर इतने आ जाएंगे, ट्रैक्टर वाले यार हेलीकॉप्टर वालों से लड़ाई लड़ेंगे क्या? हम हेलीकॉप्टर वाले हैं, वो ट्रैक्टर वाले हैं, ठीक है। तो हमने जरूरत नहीं है यार, वो चाहते हैं कि भाई अगर हरियाणा, क्यों हरियाणा के लोग जो है वो दूसरे प्रदेशों में नहीं जाते, वो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा किसी के बाप का, हरियाणा किसी के बाप का है क्या? है ही तो। अब आप भी तो आए, आपको कौन रोक देगा यहाँ? और अगर आप हमारे घर आए हैं, यहाँ कोई रोक दे? इस तरह किसी की मां ने दूध थोड़ी पिलाया किसी को?
17 महीने थोड़ी किसी इंतजाम रखा कोई यार। यहाँ सबका है प्रदेश, कोई भी आओ कोई जाओ, सब हम भी तो जाते हैं हर प्रदेश में। इसके ऐसे तो हमें भी लोग रोकने लग जाएंगे, कल आपको भी रोक देंगे कि आप क्यों आए हो यहाँ पर, क्यों उनके बाप का थोड़ी क्यों। हरियाणा के लोग नहीं जाते क्या? हरियाणा तो इतना सा है। अब हरियाणा के लोग तो हरियाणा में नहीं आएंगे, फिर ये क्यों जाते हैं? कोई 31 पे जैसलमेर जाता है, कोई जयपुर जाता है, कोई जोधपुर जाता है, कोई नागपुर जाता है, कोई शिमला जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई मनाली जाता है। क्यों जाते हैं? फिर हरियाणा में रहो। फिर तो बाहर के लोग हरियाणा में नहीं आएंगे क्या? तो इनका बाप का थोड़ी हमारे गांव में आएगा ब्रिजभूषण सिंह जी, हमारे गांव में आएंगे। और झूठे हैं, फर्जी मुकदमा लगवा रहे हैं, रो रहे हैं। रोने वो इसलिए रो रहे हैं कि उनके समाज का नेता बन जाए, जाट बन जाए, कोई भी नेता बन जाए, उनका अध्यक्ष बन जाए, बस वो खुश है। और यहाँ सीएम बन जाए तो बिल्कुल खुश है, उनको जरूरत ही नहीं किसी चीज की। फिर चाहते हैं कुछ लोग आपने जाट विरोधी मान्य करे, लेकिन एक तस्वीर देख लूं कि ऊपर कर दिखा दी जावे, राजा सूरजमल जाट की तस्वीर आपको तो ऑफिस में लगा रखी। तो राजा सूरजमल जी अच्छे योद्धा थे, महापुरुष थे, राजा थे, बहुत अच्छे थे। महाराज जो अपने आमेर रियासत के जो महाराज मान सिंह जी जो थे कछावा, उनके परिवार से थे, ये जादौन क्षत्रिय थे। और ये बाद में जो है कि चलो जो भी हो इतिहास का वो उनको भी पता और हमें पता है। उनके वंशजों ने खुद बोल दिया कि हम जादौन क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं। अभी बोला नहीं ट्वीट करके उनके वंशजों ने। फिर ये तो हमारे अपने ही है, दिक्कत क्या है? भाई तो हमारा ही है, बस तो खून तो एक ही है। लड़ाई आगे तक जारी रहे वाला की संघर्ष फिलहाल आप करने लग रहे हो एक अलग टाइप में केस नेता रो रोल आप रेसा के रिया करे, लीडरशिप आप समाज रे साथ रिया करे, और कुछ नाम गुंडागर्दी में भी आया करे। भाई देख, मुझे नहीं पता गुंडागर्दी, मैं तो साफ सीधा आदमी हूँ, मुझे तो बना दिया गया। देखो मेरे ऊपर काफी झूठे मुकदमे लगाए, मेरे ऊपर गिनती है वो केंद्र भाई? गिनती कौन है भाई? बिल्कुल भी गिनती नहीं है मेरे को। तो मैं तो आपको दे सकता हूँ, अगर आपने चाहिए तो मेरे पास में पड़ी सारी स्टेटमेंट। मेरे ऊपर काफी झूठे मुकदमे लगे, मेरे पे 302 से लेकर के इन्होंने जितने जो झूठे मुकदमे लगे 302 300 आपकी देख लो राजस्थान के कितने मुकदमे, तो मैंने सारे थोड़ी करे। अभी 2 महीने पहले भी मेरे ऊपर हत्या का मुकदमा लगवाने की कोशिश की। जब मैं MP जेल से भोपाल से आया कि कोई कांड हुआ तो उसमें कहा कि भाई इनका हाथ है। यार कोई मतलब थोड़ी है, झूठा फंसाएंगे तो थोड़ी ना फंसेंगे। इतना ना तो मैं कमजोर, ना मैंने कमजोर परिवार में जन्म ले रखा, ना कमजोर गांव में जन्म रखा, ना मैंने कमजोर समाज में जन्म ले रखा है कि हम किसी दबेंगे और कोई हमें षड्यंत्र से फंसाना चाहेगा और हम फंस जाएंगे। ऐसा थोड़ी हो सकता है। भी तब फर्जी मुकदमा लगे, लगभग अंदाज है कि तब मुकदमा है, अंदाज है अभी तो 700 मुकदमे पहले थे और अभी ये 56 मुकदमे अभी MP सरकार ने लगाए हैं, जो अभी 2 महीने पहले जेल काट के आया हूँ भोपाल से। 50-60 इन्होंने लगाए हैं, 56 मुकदमे इनकी हैं, तो वही गई 750-800 हो गए। मतलब 2 कोई रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड कायम कर तो बस ये 21 साल में कर लेंगे, तो 1000 का पूरा कर देंगे। हाँ, 20 साल में के अंदर अंदर हो जाएगा। देखो ऐसा ना कि समाज के लिए चाहे कितने मुकदमे लगे कोई फर्क नहीं है, लेकिन झूठे ना लगाए कोई भी सरकार या कोई व्यक्ति या कोई राजनेता कोई लगवाना चाहता है, हमें पता तो लग ही जाता है, लेकिन ना लगवाए तो बेहतर है। बाकी लगवा भी लेंगे, अभी इतनों में लगवा ले तो क्या बिगड़वा लिया। लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जिसका युवा है वे आप फैन है, वे ओके अंदर राणा बनना चाहे, आपरी कोई पिस्टल सागे फोटो है या बिने कॉपी करने की कोशिश करे या भी रूप में ढलने की कोशिश करे, बन का मैसेज देना। भाई साहब देखो, मैं पहले जो है कि मेरे जो फोटो वगैरह हो जाया करते, तो मुझे जब इतना, मैं देखो सोशल वर्कर जो है ना, सामाजिक सेवा, वो मेरा कोई पेशा नहीं है। मेरा तो जो है कि मेरे जो पिताजी थे, मेरा जो समाज, जो मेरे परिवार था, वो पूरा का पूरा जो है कि हमारा बिजनेसमैन परिवार है, काम धंधे वाले व्यक्ति हम। और एक मैं जमींदार परिवार से संबंध रखता हूँ। आप देख रहे हैं हम तो खेतों में रहते हैं, तो हम जमींदार परिवार से, हम मेरा कोई ये पेशा नहीं था कि समाज सेवा ही करना मैंने कोई जरूरी है। ये तो बस ये है कि कहीं मैं गलत लगा तो बात उठा लिया करते। अब लेकिन समाज जो है कि हमें देखना चाहता है, लोग हमें देखना चाहते हैं कि हम कम्युनिटी लीडरशिप करें, तो फिर उससे ढलना पड़ता है। नहीं तो मेरा ये नहीं। और दूसरी बात ये कि हम पहले जो है, अगर मेरा ऐसा मोटिव होता कि भाई मैंने चुनाव लड़ना है या भी मैंने कुछ ऐसा बनना है, तो मैं हथियारों के साथ फोटो क्यों डालता, या मैं ये सब जो भी मेरे काम धंधे जो चीजें थी मैं ये सब ओपनली क्यों दिखाता सोशल मीडिया पे। अगर मैंने ऐसा बनना होता तो वो भी मेरा शौक था। अब हथियारों का तो ये है कि मैं पहले फोटो उठा देता, लेकिन मुझे जब से पता लगा कि यूथ जो है कि उसको एक गलत निर्देश हम खुद ही दे रहे हैं, तो मैंने सब चीजें बंद कर दी। और मैं तो खुद कहता हूँ कि आप सब हमारे समाज के जो भाई हैं, बहन हैं, वो ज्यादा से ज्यादा पढ़े, शिक्षित बने, ताकि वो आगे जाकर के वो बहुत बड़े आला अधिकारी बने, बहुत बड़े ऑफिसर बने, ताकि जब हमें उनकी जरूरत हो तब वो
हमारी मदद कर सके। अब जैसे मुझे मुकदमों की कोई बात होती है, जैसे मुकदमे लगे बीएमपी में, तो वहां प्रशासन में, मध्य प्रदेश के पुलिस प्रशासन में आप सर्वे करना भाई, 60% राजपूत क्षत्रिय हैं और 30% ब्राह्मण भी हैं और 10% में बेचारे और भाई भी हैं। तो मेरी वहां पर प्रशासन के हर व्यक्ति ने मदद करी, हर व्यक्ति ने, प्रशासन ने मेरी मदद भी करी। दूसरी बात, कई जहां पर मैं जाता तो वहां पर जज साहब जो थे वो भी मेरी स्वयं जाति है भाई होते ज्यादातर। तो कहीं ना कहीं खून तो एक होता है यार, वो फिर वो देखते हैं केस क्या है, केस है समाज का, तो समाज के लिए लड़ने आया, नहीं तो मेरा दिमाग खराब थोड़ी, मैं 1300 किलोमीटर यहाँ से जाऊंगा दूर भोपाल। तो वो उन्होंने देखा कि भाई हमारे लिए ही आया, हमारे समाज के लिए आया, तो कहीं ना कहीं हमें प्रोटेस्ट करते हैं। ऐसे तो जो कोई गलत लोग हैं वो भी समाज के होंगे, उनको थोड़ी ना वो प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन जो सही लोग हैं उनकी मदद करते हैं। मुझे जब खुशी होती है कि देखो हमारे अगर भाई बहन पढ़े लिखे होंगे, शिक्षित होंगे और वो ऊपर बैठे होंगे तो वो हमारी मदद करेंगे। तो ये हथियारों में और इन सब चीजों में, गुंडागर्दी, इन सब चीजों में, तो बदमाशी, इन सब चीजों में कुछ नहीं है। मेरी खुद की वो लाइन थी, हमने खुद ने चेंज कर ली, क्योंकि अगर हमें लंबी लड़ाई लड़नी है तो हमें गलत चीजों को छोड़ना पड़ेगा और जितनी भी दुनिया की अच्छी चीजें हैं उनको हमें लाना होगा और अपने समाज के जो भाई, हमारे छोटे बड़े जो भाई हैं, हमें उनके आगे परोसना होगा, उनको दिखाना होगा कि जो जिंदगी है वो असल जिंदगी तो यही है। क्योंकि भाई गुंडे की जिंदगी तो कुत्ते वाली जिंदगी होती है, 4 दिन की होती है, 5वें दिन रोड पे पड़ा मिलेगा। अगर अपन समाज सेवा करनी है तो गुंडागर्दी छोड़नी पड़ेगी, गुंडागर्दी करनी है तो फिर समाज का कोई महत्व ही नहीं रहता। तो इसलिए मेरा तो युवाओं से निवेदन है कि सब चीजों को त्यागें। घरवाला मना नहीं करे कि 500, 1000, 2000 किलोमीटर दूर जा, 4-4, 5-5 महीना री सजा काट लेनी, समाज वास्ते लड़ना, घरों तो कुछ नहीं। घर वाले तो मना करते ही है, परिवार मना करता है, रिश्तेदार भी मना करते हैं, लेकिन जब भी जेल से आता हूँ तो फिर वो झूठी साची बेचारे कसमें दे के जाते हैं, खुद की कहते हैं कि आज के बाद नहीं जाओगे, समाज वो यो आप कोई मतलब थोड़ी है सर। लेकिन मेरा मानता नहीं है। जब आपने, जैसे अब आपने फोन कर दिया कि भाई साहब कहाँ, तो मैंने तो यही कहूँगा कि भाई आओ, मुझे अच्छा लगता है मेरे भाई इतनी दूर से आए या मुझे इतनी दूर बुला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपनापन तो है ही। अगर हम नहीं जाते वहां पर और अपने ही मैं घर रहता तो मेरे पास क्यों आते लोग? अगर मैं घर से निकल रहा और जब हमने कुछ किया तभी तो लोग पहचानेंगे ना आपको। घर बैठे लोगों को कोई नहीं जानता। अब वैसे तो ये गांव हमें, जिस गांव में बैठे, ये पूरा राजपूत गांव। अब आप और किसी के घर नहीं जाएंगे, यहीं से सीधे क्यों वापस चले जाएंगे? क्यों? क्योंकि योगदान होगा ना आपका समाज में, तो आप समाज आपको उठाएगा, आपको मानेगा, आपको पूजेगा। तो योगदान नहीं है तो फिर क्या? अब परिवार तो बोलता है, लेकिन हम जो कहाँ मानने वाले, फिर मानते नहीं है, चले जाते हैं, जाते हैं, तो फिर आपको पता है फिर मेरे से रुके जाता, फिर वो बयानबाजी हो जाती है या कुछ ना कुछ बात हो जाती है, दिक्कत हो जाती है, फिर उससे फिर मैंने जेल काटनी पड़ती है। जिन्ना पर जानना चाहूँगा, भगत सिंह तस्वीर तो सकनारी लगा रखी है, सब प्रमुख गुण है किन्हें मान रहे, अपनी इतनी कहाँ औकात है कि हम इन महापुरुषों के जैसा बन सके, लेकिन हम इनके भगत हैं, इनके अनुयायी हैं, सभी महापुरुषों। इस दुनिया की जितनी भी धर्म, बिरादरी, जाति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हो, मुझे देखो, जाति से नफरत तब होगी मुझे किसी धर्म से नफरत हो। मेरे तो मुसलमान भी बहुत सारे भाई हैं, मैं कोई कट्टर हिंदूवादी या वैसा वैसा नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बिरादरी का एक छोटा सा एक अंश हूँ, उनका सेवक हूँ, उनके चरणों की धूल हूँ समाज की। वो मुझे जहाँ बुलाएंगे मैं आऊँगा, लेकिन मुझे किसी जाति, धर्म, किसी भी चीज से कोई गिला शिकवा नहीं है, जब तक वो मेरे अपने इतिहास पे, मेरे समाज पे, मेरे पुरखों पे प्रहार ना करे। वो मेरे अपने हैं। जब आप बोलेंगे तो फिर आपको पता है, फिर कमजोर खून तो इधर भी नहीं है ना। आप एक बोलोगे तो मेरी कोशिश रहती, फिर मैं 100 बोलता हूँ। ये मेरे अंदर कमी है। एक कहते हैं ना कि 1 की 2, भाई 1 की 2 बोल दे, ठीक है। कहते हैं ना कि भाई ईंट का जवाब पत्थर देंगे, मैं कहता हूँ ईंट का जवाब पहाड़ से दो, खत्म ही कर दो ना नस्ल। वजह है कि कोकंदर भाई अलग ही पहचान रहे, चाहे कोई भी आंदोलन हो, कोई भी हो। अब क्या होता है कि आंदोलनों में ये होता है कि आंदोलन करने वाले लोग वो बेचारे डरते रहते हैं। मेरे को 100 बार तो मेरे बोलते हैं, भाई साहब थोड़ा ध्यान से, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा ध्यान से। अब मैं सोचता हूँ कि यार ये आंदोलन कर रहे हैं तो आंदोलन पे ध्यान दे, मेरे ऊपर ही ध्यान रहता है सारा। चाहे वो पब्लिक हो, चाहे लोग हो, चाहे वो मीडिया वाले, ये सोचते हैं उनको भी जब भी वो क्रेडिट मिलता है कि ये कुछ ना कुछ बयान दे। अब मेरे को जानबूझ के वहाँ छेड़ रहे मीडिया वाले MP में। फिर मुझसे कहा गया मीडिया वालों ने कि जी आप क्या करेंगे अगर नहीं माना तो मुख्यमंत्री? क्यों नहीं माना? मुख्यमंत्री नहीं मानेगा तो बहुत मार देंगे मुख्यमंत्री को, तो हाथ डाल के। अब यार एक बात है ना, मुख्यमंत्री कोई बड़ी चीज तो हो गया क्या? मुख्यमंत्री
चाहिए। आज 5 साल बाद नहीं है, लेकिन जिस समाज में, कौम में, जिस परिवार में आपने जन्म लिया वो थोड़ी बदल सकता है। खून थोड़ी बदलेगा, हमने ही तो बनाया ना, हमने ही तो बना करके भेजते हैं लीडरों को। अपने वोट की ताकत तो हमें खुद सोचनी कि हमारे अंदर कितनी पावर है। आप हमारा अनदेखा मत करो, फिर चाहे कोई भी समाज, जाति, धर्म, हमें किसी से कोई नफरत, कोई दिक्कत नहीं। सब भाई, सबका देश है, हमारा अकेले का नहीं है, सबका देश है, सब प्यार से रहो। धन्यवाद। यहाँ ओकेंद्र राणा रोम हरियाणा जी का काफी यहाँ पर जातिवाद रहा और भी आरोप लगा करे, क्लियर बात आपके सामने रखने की कोशिश करी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।